मेरा नाम पूनम है और मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और एक बड़ा भाई है। मेरा भाई इंग्लैंड में मेरे चाचा जी के पास रहता है और वहीं पर जॉब करता है। चाचा जी पापा के कॉलेज के दोस्त थे और कभी कभी तो इंडिया में भी आते जाते थे। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और पापा सरकारी नौकरी करते हैं। मैं अभी 21 साल की हूँ, अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है। मैं दिखने में थोड़ी स्वस्थ हूँ, बहुत मोटी तो नहीं, शरीर थोड़ा भरा हुआ है। जब मैं जीन्स और शर्ट पहनती हूँ तो मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ। एक दिन मेरे चाचा इंग्लैंड से आए तो मेरे साथ काफी हद तक बहुत घुल मिल गए थे। एक दिन मैं और चाचा जी दोनों मार्केट घूमने गए थे। वहां पर उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मैं एकदम सहम गई और मुझे कुछ अजीब नजरों से घूरते थे। ज्यादा बोर नहीं करती हुई कहानी पर आती हूँ। मैं शुरू से ही पढ़ाई में ठीक थी और सबसे आगे रहती थी, पर कभी किसी लड़के से मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा था। लेकिन हाँ, लड़के जरूर मुझे घूरते थे। ये सब लड़कियों के साथ होता रहता था। ये कहानी तब शुरू होती है जब मेरे इंग्लैंड वाले चाचा वापस इंडिया आते हैं। उस समय मेरी गर्मियों की हॉलीडे चल रही थी। चाचा 5 साल बाद इंडिया वापस आए थे। मैं उनके आने की खबर सुनकर बहुत खुश थी क्योंकि चाचा मेरे लिए बहुत गिफ्ट लेकर आते थे। रविवार को चाचा घर आ गए। चाचा की हाइट 6 फीट थी और बदन एकदम मोटा था। उनके पास बहुत सारा सामान था। मम्मी पापा और मैं चाचा का स्वागत किया। मम्मी ने चाचा के लिए बहुत सारे खाने की चीज बनाई जो मम्मी ने और मेरे पड़ोसी को दी। फिर सभी सोफे पर जाकर बैठकर बातचीत करने लगे। काफी देर बातचीत करने के बाद पापा बोले कि थोड़ा आराम कर ले, तू थक गया होगा। तो चाचा जी ने बोला, थक तो गया हूँ। फिर पापा ने मुझे कहा, चाचा को चाचा जी का कमरा दिखाओ। हमने चाचा जी के लिए गेस्ट रूम अच्छे से सजाया था। हमारा गेस्ट रूम प्रथम मंजिल पर था, तो मैं चाचा जी को गेस्ट रूम की तरफ लेकर गई। मम्मी टेबल के सामान हटाने लगी और पापा हमारे कमरे में चले गए। ऊपर जाते समय चाचा जी ने मुझे बोला, काजल तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो। मैं चाचा की बात से थोड़ा असहज महसूस हुई और बोली, चाचा मेरे लिए क्या गिफ्ट है? चाचा ने कहा कि अब की बार मैं वहां से कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि जो चाहिए तुम्हें मैं यहीं से ले दूंगा। तो मैं खुश हो गई और मुस्कुराकर चाचा जी के गले लग गई। चाचा जी ने भी मुझे गले लगाया और फिर मैं चाचा के बिस्तर पर बैठ गई। चाचा जी शर्ट बदलने लगे। तभी पापा ऊपर आ गए और आकर कुर्सी पर बैठ गए। मैंने कहा, पापा चाचा जी की बॉडी देखो, एकदम सलमान खान जैसे लगते हैं। तो पापा ने कहा, अरे बेटी, इंग्लैंड में इसकी बॉडी किसी से कम नहीं होती है। शादी अभी तक इसने की नहीं है, सारा दिन जिम में ही बिताता है। तो चाचा जी ने बोला, यार शादी तो ऐसे ही नहीं की, और रही बॉडी की बात तो थोड़ी सी एक्सरसाइज तू भी कर ले, तेरी भी बॉडी ऐसी ही हो जाएगी। तो पापा ने कहा, नहीं यार, मैं तो अभी बूढ़ा हो चला हूँ, ये काम मुझसे नहीं होने वाला है। और वह हंसने लगे। फिर मैं नीचे आ गई और काम में मम्मी का हाथ पटाने लगी। कुछ देर बाद पापा नीचे आ गए और मम्मी से कहने लगे कि पनीर और केले का सब्जी बनाओ, क्योंकि पूनम के चाचा जी को केले की सब्जी बहुत पसंद है। और मम्मी ने कहा, मुझे भाई साहब की पसंद पता है, मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ। और फिर पापा चाचा जी के कमरे में चले गए। हमें नीचे जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। मैंने कहा, चाचा जी और पापा कितने जोर से हंसे रहे हैं? तो मम्मी ने कहा कि ये जब भी मिलते हैं ये दोनों ऐसे ही हंसते हैं। एक शाम को डिनर रेडी करने के बाद चाचा जी को बुलाने ऊपर गई तो चाचा ने कहा, तुम नीचे चलो, मैं आता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद चाचा जी नीचे आ गए। मैं और मम्मी खाना परोस रही थी। तो चाचा जी ने कहा, भाई पूनम तो हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी, और मेरा हाथ पकड़कर अपने पास वाली कुर्सियों पर बिठा लिया। तो इस पर पापा हंसकर मुस्कुरा दिए। फिर मैं भी चाचा के साथ बैठकर डिनर करने लगी। डिनर के बाद पापा, मम्मी और चाचा काफी देर तक बातें करते रहे। चाचा जी अपना उनको इंग्लैंड की बात बता रहे थे और मैं बोर होकर अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह मम्मी ने आकर उठाया तो मैंने कहा, मुझे सोने दो थोड़ी देर। तो मम्मी ने कहा, तेरे पापा को ऑफिस जाना पड़ेगा, तू चाचा जी को शहर घुमा कर ला, यहाँ तो पूरा दिन बोर हो जाएंगे। तो मैंने कहा, ठीक है, और उठकर रेडी होने लगी। मैंने एक सलवार सूट पहन लिया और फिर 10 बजे तक मैं थक गई और खाना मांगने लगी। तो चाचा जी ने कहा कि खाना बाहर ही खाकर आएंगे। तो मैंने कहा, ठीक है। फिर चाचा जी और मैं बाहर चले गए। तो मैंने पूछा, पहले कहाँ चलना है? चाचा ने कहा, पहले तो खाना खाने चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है। और फिर हमें सिटी बस पकड़ी है और अच्छे से रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर हमने खाना खाया और फिर हम एक पार्क में चले गए थोड़ा घूमने के लिए। पार्क में हर तरफ कपल ही कपल नजर आ रहे थे। इस तरफ मुझे चाचा जी के साथ थोड़ी शर्मा रही थी। चाचा जी ने मुझसे बात करते करते बोले कि पूनम बेटी, अब शर्मा लगती है। मैंने कहा कि नहीं चाचा जी। उन्होंने कहा, अच्छा तुम जीन्स क्यों नहीं पहनती हो? मैंने कहा, पहनती हूँ ना, लेकिन अब कोई अच्छी सी जीन्स ही नहीं है। और मम्मी बोलती है, जीन्स तुझ पर जचती नहीं है, तुम मोटी लगती हो तो इसलिए नहीं पहनती।
चाचा जी बोले कि जीन्स तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, मोटी नहीं सुंदर दिखोगी। मैंने कहा सच्ची? तो चाचा जी ने कहा बहुत, और हम दोनों हंसने लगे। फिर चाचा जी बोले कि चलो तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करते हैं। मैंने कहा ठीक है, और चाचा जी हाथ पकड़कर मार्केट की तरफ चल दिए। फिर हम अच्छे से मॉल में गए और वहाँ पर चाचा जी ने मेरे लिए 4 जीन्स पसंद की और कुछ टी शर्ट मैंने बारी बारी सब पे ट्राई की। सभी जीन्स और टी शर्ट बहुत ही फिट थी और मैं बहुत सुंदर लग रही थी। चाचा जी ने सभी खरीदे और एक टी शर्ट और जीन्स मुझे पहनने को बोले और सूट पैक करवा दिए। शॉपिंग करते करते पता नहीं चला कि कब 6 बज गए। पापा का चाचा जी के पास फोन आया कि हम घर पर आ रहे हैं, तू भी आजा। चाचा जी ने मुझसे कहा कि तू, तेरे पापा का फोन आया, घर आने को बोल रहे हैं। तो मैंने बुरा सा मुंह बनाया और कहा कि अभी तो हम घूमे भी ठीक से नहीं। तो चाचा जी ने कहा कोई बात नहीं, कल फिर घूमने आएंगे। अब तो 15 दिन यहीं पर रहूंगा, रोज घूमेंगे और तुम्हारे लिए शॉपिंग करेंगे। तो मैं खुश होते हुए बोली चाचा जी आप बहुत अच्छे हो। तो चाचा ने कहा और तुम भी बहुत खूबसूरत हो। और फिर हम मॉल से बाहर की तरफ चल पड़े। हम बस स्टॉप पर आ गए और कुछ देर बाद बस भी मिल गई। अब बस में थोड़ी भीड़ थी। चाचा जी मेरे पीछे खड़े थे और बातें कर रहे थे। बात करते करते चाचा ने फिर से एक हाथ मेरी कमर पर रख दिया और मैं इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, जिससे चाचा जी का हौसला और भी बढ़ रहा था। कुछ देर में हमारा स्टॉप आ गया। बस से उतरते समय चाचा जी ने मेरे कपड़े पूछने को कहा तो मैंने कहा बहुत अच्छे हैं। चाचा जी मुस्कुरा दिए और बोले कि तुम्हें कुछ बुरा तो नहीं लगा? तो मैंने कहा बुरा क्यों लगेगा, आपने मुझे इतनी शॉपिंग करवाई, मुझे क्यों बुरा लगेगा। और फिर चाचा जी बोले कल और भी शॉपिंग करेंगे। मैंने कहा चाचा जी आप बहुत अच्छे हो। चाचा जी ने कहा अच्छा हूँ? मैंने कहा हाँ। हम दोनों हल्के से मुस्कुरा दी। इतने में हमारा घर आ गया। घर के नीचे जाते ही मैं मम्मी के पास भागी और मम्मी को अपने कपड़े दिखाए। मम्मी ने कहा चाचा जी का इतना खर्चा करवाने की क्या जरूरत थी? तो चाचा जी बोले कोई बात नहीं, यह तो है बड़ी प्यारी, और ये कोई खर्चा थोड़ी ना है, मैं इसके लिए कुछ नहीं लाया था तो यहाँ से दिलवा रहा हूँ। कुछ देर बाद पापा भी चाचा जी के पास गए और पापा चाचा जी के कमरे में चले गए। जब पापा मम्मी से बोल दो कि खाना मत बनाना, मैं खाना लेकर आया हूँ, आज हम दोनों पियेंगे, ऊपर कुछ बर्तन भेज देना। मम्मी ने मुझे 2 गिलास दिए और 7 कुछ बर्तन दिए जिन्हें मैं ऊपर रख कर आई। फिर जो हुआ उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। आगे जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब